मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास में कछवाहा वंश या आमेर रियासत के एक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रतापी शासक राजा मानसिंह के विषय में इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे। कछवाओं का इतिहास ये बताता है कि ये राजा राम के वंशज थे। कछवाहा डायनेस्टी का इतिहास ये दावा करता है कि उनके वंश के आदि पुरुष भगवान राम रहे हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश के नरवर, ग्वालियर, डूबकुड़ क्षेत्र में कछवाहों के छोटे छोटे राज्य थे और प्रारंभिक दौर में ये कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत भी रहे हैं। 12वीं शताब्दी में कछवाहा वंश अजमेर के चौहानों का सामंत भी रहा है। 15वीं शताब्दी में कछवाहा राजदेव ने आम्बेर को अपनी राजधानी बनाया। उसके उत्तराधिकारी किलहण, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा की सेवा में रहते थे, उसके लगभग एक शताब्दी के उपरांत पृथ्वीराज आम्बेर रियासत की राजगद्दी पर बैठते हैं। उन्होंने मेवाड़ के राणा सांगा की बहन से विवाह किया तथा खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा को भरपूर सहयोग प्रदान किया। खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को तीर लगा और वो घायल हो गया तो पृथ्वीराज ही उसे उठाकर जयपुर की तरफ ले गए थे। रास्ते में बसवा में हालांकि राणा सांगा का निधन हो गया। पृथ्वीराज के पश्चात आम्बेर के शासकों में लगातार परिवर्तन होता रहा और जब 1548 ईस्वी में राजगद्दी पर भारमल बैठे तो आम्बेर की रियासत चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई थी। 1560 में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इस राजनीतिक संबंध से न केवल भारमल ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की, अपितु अपनी शक्ति में भी अभिवृद्धि की और आम्बेर रियासत को चारों तरफ घिरे शत्रुओं से सुरक्षित कर लिया। हालांकि भारमल ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अकबर के चित्तौड़ अभियान में, रणथंभौर अभियान में भरपूर सहयोग प्रदान किया और इसी कड़ी में राजा मानसिंह, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में
मौजमाबाद नामक ग्राम में हुआ था। और जो भारमल के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने मुगल दरबार में अपनी हैसियत में दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि की। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मान सिंह ने आमेर और मुगलों के जो संबंध हैं, उन संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने में, प्रगाढ़ता प्रदान करने में, दृढ़ता प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा मान सिंह 12 वर्ष की अल्प आयु में ही मुगल सेवा में चले गए थे। 1562 ईस्वी में जब मान सिंह की आयु मात्र 12 वर्ष थी, उस समय वो अकबर के संरक्षण में रहकर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। और इस प्रशिक्षण का नतीजा ये निकला कि जो मान सिंह की सैन्य प्रतिभा थी, वो दिनों दिन प्रखर होती गई। अकबर के रणथंबोर अभियान में 1569 ईस्वी में भगवान दास और मान सिंह ने भी भाग लिया था। इस अभियान के दौरान जब सुरजनहांडा से संधि की बात आई, तो संधि कराने में भारमल और मान सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मान सिंह ने न केवल रणथंबोर अभियान में, अपितु गुजरात अभियान में भी अकबर का साथ दिया या भाग लिया। अकबर के आदेशों की पालना करते हुए मान सिंह ने विद्रोही शेर खान के पुत्र को पराजित कर उन्हें लूटा। अकबर के गुजरात अभियान के दौरान मान सिंह ने जो वीरता का प्रदर्शन किया और जिस तरीके से सूरत बंदरगाह की रक्षा की, उससे अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मुगल प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए 1573 ईस्वी में मान सिंह ने डूंगरपुर के राव आसकरण को भी पराजित किया। इसी समय उदयपुर के महाराणा प्रताप से संधि वार्ता हेतु भी मान सिंह ने भेंट की। मान सिंह की कीर्ति में मुगल दरबार के अंतर्गत दिनों दिन वृद्धि हो रही थी। हम ये देखते हैं कि मुगल दरबार के जितने भी हिंदू दरबारी थे, उनमें मान सिंह की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। सैन्य योग्यता को देखते हुए ही अकबर ने मान सिंह को बिहार में दाऊद खान के बढ़ते विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। और मान सिंह ने अकबर की इस आकांक्षा को पूर्ण करते हुए न केवल दाऊद का दमन किया, अपितु उसे बंगाल की तरफ भागने को विवश कर दिया। सुप्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है, जो आज भी भारतीय इतिहास का एक सर्वाधिक विवादित प्रश्न है, जिसे लेकर बहुत सारे मिथक गढ़े जाते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी मिथकीय चीज़ें हैं, इन को अभी उत्तरोत्तर शोध की आवश्यकता है। लेकिन जो तथ्यात्मक बात है वो है महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के संघर्ष में राजा मान सिंह ने भाग लिया था और इस युद्ध में अतुल वीरता का परिचय देते हुए मुगलों को सफलता प्रदान कराई थी।
या मुगलों के कदमों में हल्दी घाटी की जीत भेंट की थी। मानसिंह ने इस युद्ध में अपूर्व रण कौशल का परिचय दिया था। इसके अतिरिक्त मानसिंह के द्वारा खींचीवाड़े के विद्रोह का भी सफलतापूर्वक दमन किया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप अकबर ने प्रसन्न होकर राजा मानसिंह को 3500 का मनसब प्रदान किया था। 1580-81 में उत्तर पश्चिमी सीमांत में अफगानों के विद्रोह का दमन करने के लिए मानसिंह को अकबर ने काबुल का सूबेदार बनाकर भेजा। काबुल के विद्रोह का नेता अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम था। काबुल में मानसिंह ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। इस युद्ध में मिर्जा के सेनापति सादमन की करारी हार हुई। इन अफगान विद्रोहियों के दमन हेतु मानसिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। 22 सितंबर 1581 को मानसिंह को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। मानसिंह ने अफगानिस्तान में रोशनियों और यूसुफ जाइयों के विद्रोहों को दबाकर उन्हें पूरी तरीके से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1557 से 1594 ईस्वी तक मानसिंह बिहार का सूबेदार रहा। मानसिंह ने बिहार में सबसे पहले गिद्धौर के राजा पूर्णमल को हराया, तत्पश्चात खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को पराजित किया। संग्राम सिंह को पराजित करने के उपरांत वो बिहार में लगभग 7 वर्षों तक रहा। उसने स्थानीय जमींदारों के विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन किया। बिहार के अंतर्गत जो मानसिंह की सफलता थी वो व्यक्तिगत सफलता थी। 1590 ईस्वी में मानसिंह ने उड़ीसा में भी अभियान शुरू किया तथा कुतुल खान ने जो उड़ीसा पर अधिकार जमा लिया था उस अधिकार को तोड़ने के लिए मानसिंह ने 150 हाथी व एक विशाल सेना के साथ कुतुल खान पर आक्रमण कर दिया। 2 वर्षों तक उसने वहां उनका दमन किया और 1592 ईस्वी में अफगानों ने जब तक पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर दिया तब तक राजा मानसिंह ने उन्हें माफ नहीं किया। 4 मई 1594 को मानसिंह को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसने पुरानी राजधानी टंडा को छोड़कर नई राजधानी नगर में राजमहल का निर्माण कराया। राजा मानसिंह ने 1596 में कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित कर उन्हें अपने अधीन कर लिया और उनकी बहन अबला देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बंगाल के विद्रोह को दबाने में मानसिंह ने अपने 2 पुत्रों हिम्मत सिंह और दुर्जन सिंह को खो दिया था। अगस्त 1604 में मानसिंह को अकबर ने बंगाल से वापस बुला लिया और उसके द्वारा बंगाल में की गए प्रशंसनीय कार्यों के बदले उसे 7000 का मनसब प्रदान किया। मानसिंह मुगल दरबार का सर्वाधिक शक्तिशाली सरदार बन गया था अपने बाहुबल से और सैन्य कौशल से। वह
अकबर के 9 रत्नों में स्थान प्राप्त करने वाला प्रमुख दरबारी था। 1605 में अकबर की मृत्यु ने मान सिंह को गहरा आघात पहुंचाया। मान सिंह मुगलों का दूसरी श्रेणी का सेनापति बन गया था। उसे फिर से बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा गया। मान सिंह 1614 में अपनी मृत्यु के समय तक मुगल दरबार का वफादार बना रहा। उसने अपनी बुआ, अपनी बहन, अपनी पोती के वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ कराए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मान सिंह ने आमेर रियासत की या आमेर राज्य की प्रतिष्ठा और गौरव में उत्तरोत्तर वृद्धि की। जो मनसब मानसिंह को प्राप्त हुआ था वह मुगल दरबार में किसी भी हिंदू राजा को प्राप्त नहीं था। मुगल कालीन शासन के समय हिंदू राजाओं में मानसिंह सर्वश्रेष्ठ राजा था। कर्नल टॉड के शब्दों में, भारतवर्ष के इतिहास में कछवाहा लोगों को सूरवीर नहीं माना जाता था, किंतु भगवंत दास व मान सिंह के समय कछवाहा लोगों ने अपनी पराक्रम और वैभव में तथा अपनी प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि की। मान सिंह एक सफल शासक था। उसने अकबर की शासन व्यवस्था को अपने सूबों में लागू किया। बंगाल में जब मान सिंह सूबेदार था, गवर्नर था, तो बंगाल का सूबा आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न था। मान सिंह व्यक्तिगत रूप से कट्टर हिंदू था। उसने शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश के अनेक मंदिर बनवाए। उसने पटना जिले में वेंकटपुर गांव में एक विशाल भवानी शंकर मंदिर का निर्माण किया। वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर तथा आमेर में जगत शिरोमणि के मंदिर की स्थापना मानसिंह के द्वारा की गई। मानसिंह ने अपने शासन काल में अनेक शिलालेख भी निर्मित कराए, जिसमें आमेर का शिलालेख, रोहतास का लेख, वृंदावन लेख महत्वपूर्ण है। राजा मानसिंह के काल में ही दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। जहां तक कला की बात है, स्थापत्य कला की दृष्टि से भी मानसिंह का समय आमेर रियासत का सर्वश्रेष्ठ समय था। उसके समय में आमेर के गढ़ में तोरण द्वार, जगत शिरोमणि का मंदिर, आमेर का राजप्रसाद और शीश महल आदि इमारतों का निर्माण हुआ, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। फर्ग्यूसन के अनुसार नगरों तथा महलों, जलाशयों व मंदिरों के निर्माण में मानसिंह राजपूत राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। मानसिंह अपने समय का अद्वितीय हिंदू राजा था। वो जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। उसने कला, साहित्य, शिक्षा व शासन व्यवस्था में अपूर्व ख्याति अर्जित की। इस तरीके से मानसिंह का जो व्यक्तित्व था वो विभिन्न प्रतिभाओं से भरपूर था। धन्यवाद।